अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। किशन, पूरे घर में देख लिया भैया, दीदी कहीं नहीं है। क्या? जी बड़े भैया, मैडम घर पे नहीं है। वॉचमैन कह रहा था कि उसने दीदी को बाहर जाते हुए नहीं देखा। क्या बोल रहे हो तुम? मतलब दीदी घर पे नहीं है, बाहर नहीं गई, तो गई कहाँ? ऐसा तो नहीं है ना कि किसी ने उन्हें छुपा के रखा हुआ है या घर से गायब कर दिया? एमडी, सीरियसली ऐसे कैसे कोई घर के अंदर आके मेनका दीदी को कुछ कर जाएगा? हाँ, इम्पॉसिबल। अरे हमारे घर में इतने सर्वेंट्स हैं, बाहर गार्ड्स हैं, हम सबके होने के बावजूद घर के अंदर आके कोई मेनका दीदी को गायब कर सकता है क्या? नहीं, मेनका मैडम घर पर नहीं है। इन्होंने उनके साथ में कुछ किया। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि जरूर इन्होंने उनके साथ में कुछ किया है। क्या बोल रही हो तुम? अभी थोड़ी देर पहले मेनका मैडम घर पर थी और फिर अचानक से वो गायब हो जाती है। जरूर इस सब के पीछे इनका ही हाथ है। क्या? क्योंकि यही एक है जो सच को बाहर आने से रोकना चाहती थी। कौन सा सच? कैसा सच? और दीदी ऐसा क्यों करेगी? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहब जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। दरअसल मेनका मैडम ने मुझसे कहा था कि आज 8 बजे आप सबको यहाँ बुलाकर वो सच सामने लाने वाली है। अरे कौन सा सच? कैसा सच? साफ साफ बात करो ना। दामिनी जी की मौत का सच। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? मतलब मैंने आपसे कहा था ना कि जो औरत दामिनी जी बनकर इस घर में आई थी वो दामिनी जी नहीं बल्कि कोई बहरूपिया थी। लेकिन उस वक्त किसी ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मेनका मैडम को कहीं ना कहीं मेरी बात पर यकीन था और इसीलिए उन्होंने खुद जाकर सच का पता लगाया। वो पूरा सच जान गई थी और आज रात 8 बजे वो उसी सच से पर्दा उठाने वाली थी। वो ये बताने वाली थी कि इस पूरे मामले से देविका जी जुड़ी हुई है। हाँ? और आज अगर सच सामने आ जाता ना तो इनके लिए 100 मुश्किलें खड़ी हो जाती। इसलिए इन्होंने जानबूझकर मेनका मैडम को गायब कर दिया ताकि सच सबके सामने ना आ पाए। मुझे देविका जी पर शक तो था, लेकिन उसे सच मानने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं था। और वो सबूत मेनका मैडम के पास था और वो वही सच बताने वाली थी आप सबको। लेकिन अब वो गायब हो गई है, इसलिए मुझे मजबूरन आपको वो सच बताना पड़ रहा है। और पूरा सच ये है कि जो औरत दामिनी जी बनकर इस घर में रह रही थी ना, वो और कोई नहीं बल्कि देविका जी ही थी। इस बात का सबूत मेनका मैडम के पास है और वो सबूत खुद चलकर हमारे घर पर आ जा रहा है। आज किसी के मन में शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और आज क्योंकि सबके सामने ये सच आने वाला था, इसलिए मेनका मैडम ने इंस्पेक्टर साहब को भी यहाँ बुलाया ताकि हम असली मुजरिम को गिरफ्तार कर सके। और अब देखिए अचानक कैसे आखिरी मौके पर वो गायब हो चुकी है।
ये ठीक है। फिक्र में हम आधे हो गए हैं। आपका ना फोन लग रहा है, ना आप किसी को कुछ बता के गई हैं। सब ठीक है? आप ठीक हैं? अब तो बिल्कुल ठीक है माधव। एक जरूरी काम से हम बाहर गए थे, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। मैडम जी, हम लोग बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, आप इंस्पेक्टर साहब भी आ गए हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आप आ गए। दीदी, जो आराधना कह रही है क्या वो सच है? ये कैसी बातें कर रही है? ये कह रही है कि दामिनी का कोई सच आपके सामने आया है, इसलिए आपने हम सबको इधर इकट्ठा किया, यहां बुलाया आपने। जो आराधना कह रही है क्या वो सच है दीदी? कि दामिनी दामिनी ही नहीं थी, कोई बहरूपिया थी? हाँ माधव, दामिनी की सच्चाई के बारे में हम जरूर जानना चाहते हैं। और आराधना जिस कॉन्फिडेंस के साथ बार बार ये कह रही है कि वो औरत दामिनी नहीं थी, कोई बहरूपिया थी, तो सच तो सबके सामने आना ही चाहिए ना। हमारा मन भी यही करता है कि हम उसकी बातों पर यकीन करें। अब तुम उसकी बातों पर यकीन करो या ना करो, हम चाहते हैं कि जो सच है वो सबके सामने आए। लेकिन तुम इतने सारे सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हो माधव? इसलिए तो आपने हमें बुलाया दीदी। आपको दामिनी का सच पता चल गया है और आपके पास सबूत भी है। उसी सच का तो पर्दाफाश करना था ना आपको। आराधना तो यही कह रही थी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है माधव। आराधना, तुमने ऐसा सबसे क्यों कहा? लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं था। हाँ माधव, हाँ, हमने सबको यहाँ रात को 8 बजे बुलाया था क्योंकि मकर संक्रांति की तैयारियां हमें शुरू करनी है। विनायक की पहली मकर संक्रांति है ना। अब न्यू ईयर पार्टी में उसके साथ जो हादसा हुआ वो दोबारा ना हो, इसलिए हम चाहते थे कि हम सब साथ में बैठेंगे और डिटेल में प्रोग्राम बनाएंगे, बस। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।